जय हिंद लेडीज एंड जेंटलमैन। क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास अ प्रोडक्ट ऑफ आफ्बा के करंट न्यूज स्कैन में मैं आमिर आपका वेलकम करता हूं। इस एडिशन में हम 14-15 जून के करंट न्यूज स्कैन करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फ्लड वार्निंग सिस्टम लॉन्च्ड इन मुंबई महाराष्ट्र। इस क्वेश्चन में हमें बताना है एक फ्लड वार्निंग सिस्टम का नाम जिसे रिसेंटली मुंबई महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया। ये फ्लड वार्निंग सिस्टम है ऑप्शन नंबर 1 आई फ्लोज नाम का फ्लड वार्निंग सिस्टम मुंबई में लॉन्च किया गया। ये फ्लड वार्निंग सिस्टम डेवलप किया गया था इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी ने। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर आती है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है, वहीं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी ये पुणे में सिचुएटेड है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के यूनियन मिनिस्टर है हर्षवर्धन और आईएमडी के डायरेक्टर जनरल है मृत्युंजय। अरे ये यहाँ पे भी आ गया क्या? तो चलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास के न्यू मेंबर से। ये है हमारे गोलू जी। ठीक है, ये आपको इसी तरह से अब परेशान करेंगे क्योंकि मैं तो आपको पढ़ा सकता हूँ, आप लोगों की जिम्मेदारी है इनको पढ़ाना। इनको जो भी क्वेश्चन आते हैं आपको इनके सवालों के जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने पड़ेंगे। ठीक है, तो आज का इनका सवाल है, महाराष्ट्र के सीएम और गवर्नर कौन है? तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए गोलू जी के इस क्वेश्चन का आंसर। याद से आंसर कर दीजिएगा वरना गोलू जी नाराज हो जाएंगे हमारे। ठीक है, नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज सेट अप अ 5-member इंटरनल वर्किंग ग्रुप टू रिव्यू ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ प्राइवेट बैंक्स। हु इज हेडिंग दिस ग्रुप? रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्राइवेट बैंक्स के ओनरशिप और कंट्रोल को रिव्यू करने के लिए 5-member कमिटी इंटरनल वर्किंग ग्रुप बनाया है। हमें बताना है कि इस ग्रुप को कौन हेड कर रहा है, यानी इस ग्रुप को लीड कौन कर रहा है। इस ग्रुप को लीड कर रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 में मौजूद प्रसन्ना कुमार मोहंती। अरे यार ये क्यों डिस्टर्ब कर रहा है बार बार। अब इसका सवाल है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इसके बारे में जानना है इसे, और डिप्टी गवर्नर्स कितने हैं ये जानना है इसे। ओके, तो भाई बता दीजिएगा, ये छोटे छोटे सवाल है, अगर आपको नहीं पता होगा तो प्लीज गूगल करके बता दीजिएगा क्योंकि ये मेरे बस का तो नहीं है भाई, आप ही लोग संभालिए इसे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंटरनेशनल अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे 2020 वाज ऑब्जर्व्ड ऑन जून 13। व्हाट इज द थीम ऑफ दिस ईयर? इंटरनेशनल अल्बिनिज्म डे ये 13 जून को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल, और इस बार भी ये ऑब्जर्व किया गया। तो हमें बताना है इस बार की इसकी थीम क्या थी। इस बार की इसकी थीम थी ऑप्शन नंबर 3 मेड टू शाइन। मेड टू शाइन ये इस बार की थीम थी। अल्बिनिज्म एक डिसीज है और ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2014 में इसे हर साल ऑब्जर्व करने का ठाना था और ये 2015 में ये फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया था। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के हेड है तिजानी मोहम्मद बांदे। ठीक है, वर्ल्ड अल्बिनिज्म डे में जो अल्बिनिज्म है ये एक डिसीज का नाम है, एक डिसऑर्डर का नाम है। ये एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है। हमारा स्किन का जो कलर होता है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल पिगमेंट होता है वो होता है मेलानिन, और ये जो मेलानिन पिगमेंट होता है इसके प्रोडक्शन से रिलेटेड ये डिसीज होता है जिसका नाम है अल्बिनिज्म। आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये इस लड़के की माँ है और ये यानी अफ्रीकन है, लेकिन ये नॉर्मल अफ्रीकन पीपल से बिल्कुल अलग है। इसका स्किन कलर देखिए कितना पेल है एज कम्पेयर टू इस मदर। इनकी आई कंडीशंस भी काफ़ी सेंसिटिव होती है। तो ये दो चीज़ें हैं इनसे रिलेटेड, और एक और चीज़ है ये स्किन कैंसर को काफ़ी एक्सपोज्ड होते हैं। तो क्या इस बीमारी का इलाज है? तो जी नहीं, ये बीमारी का कोई क्योर नहीं है, कभी ये क्योर नहीं हो सकती, लेकिन वही है, इससे प्रोटेक्शन ज़रूर हो सकता है। जिस तरह से हम कोविड-19 से खुद का प्रोटेक्शन कर रहे हैं उसी तरह से इससे प्रोटेक्शन करना होता है। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग जोन इंडियन रेलवेज हैज इनॉग्रेटेड इलेक्ट्रिकली पावर्ड डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन? इस क्वेश्चन में हमें बताना है एक जोन का नाम जहां पर इंडियन रेलवेज ने डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन चालू की है जो इलेक्ट्रिकली पावर्ड है। यानी इलेक्ट्रिकली पावर्ड ट्रेन ये पहली बार चालू की गई है, पूरे वर्ल्ड में हुआ है ये ऐसा पहली बार। हमें बताना है किस जोन में स्टार्ट की गई है इंडियन रेलवे द्वारा। तो ये स्टार्ट किया गया है वेस्टर्न जोन में। वेस्टर्न जोन के पालनपुर और बोतड़ स्टेशन के बीच में, ये दोनों स्टेशन गुजरात में पड़ते हैं, यहाँ पर ये ट्रेन को स्टार्ट किया गया। ओके, तो ये एक एग्जांपल आप देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ट्रेन है ये अपनी नॉर्मल ट्रेन है, ये काफ़ी नीचे में है इसका वायर, उसी तरह से ये काफ़ी ऊपर से गया हुआ है वायर, इस वजह से इस पर सेकंड वाला डेकर लगाया जा सकेगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अब गुल्लू जी फिर एक नया सवाल लेकर आ गए हैं और इस बार आपको बताना है कि इंडियन रेलवे का नया जोन कौन सा है।
मैं आपको हिंट दे देता हूँ, साउथ सेंट्रल रेलवे इस जोन से कट करके ये नया जोन बनाया गया है। तो इस तरह से 3 क्वेश्चंस आपको आज बताने हैं टोटल, ठीक है ना। Which of the following organization has become the first fully digitalized organization in construction sector? इस क्वेश्चन में हमें एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है जो पहली फुल्ली डिजिटलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन बन गई है। ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन है ऑप्शन नंबर 1, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कंस्ट्रक्शन सेक्टर की ये पहली डिजिटलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन बन गई है। इस नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया आती है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंदर, जिसके मिनिस्टर है नितिन जयराम गडकरी। ये है इनकी फोटो। और इसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट है जनरल वीके सिंह। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन है सुखबीर संधू और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट ऑनर्ड एज 2020 वर्ल्ड फूड प्राइज लॉरिएट। इस क्वेश्चन में हमें एक इंडियन ओरिजिन यूएस साइंटिस्ट का नाम बताना है जिन्हें 2020 का वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया। यह है ऑप्शन नंबर 3, रतन लाल। रतन लाल को वर्ल्ड फूड प्राइज 2020 से नवाजा गया है। यह है रतन लाल जी जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है। ये साइंटिस्ट है और ये सॉइल सेंट्रिक अप्रोच इन्होंने लिया था सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, जिससे फूड का प्रोडक्शन बढ़ सके। सॉइल सेंट्रिक अप्रोच मतलब सॉइल में जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उन पर काम करके इन्होंने अपना प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश की थी, ना कि कोई एक्सटर्नल फैक्टर को इंक्लूड करके। यानी अगर आपका फर्टिलाइजर वगैरह नहीं क्या जिससे क्रॉप का प्रोडक्शन इंक्रीज किया जाता है, तो उस पर काम ना करते हुए इन्होंने सॉइल सेंट्रिक अप्रोच अपनाया, जिस वजह से इन्हें ये अवार्ड से नवाजा गया है। इस अवार्ड के लिए इनको 250,000 यानी 2,50,000 US$ मिलेंगे। इनका जन्म हुआ था इंडिया में, इसलिए इंडियन ओरिजिन हुए। इंडिया में हुआ था 1944 में, मतलब इंडिपेंडेंस के पहले। इंडिपेंडेंस के पहले भारत और पाकिस्तान अलग अलग नहीं हुए थे। वेस्ट पंजाब मतलब आज के प्रेजेंट डे में जो पाकिस्तान में पंजाब प्रेजेंट है उसे वेस्ट पंजाब कहते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू रिसीव ISO सर्टिफिकेशन फॉर ट्राइबल हॉस्टल्स। इस क्वेश्चन में हमें एक स्टेट का नाम बताना है जो इंडिया का पहला स्टेट बना है जिसके हॉस्टल्स को ISO सर्टिफिकेशन मिला है। ये हॉस्टल ट्राइबल हॉस्टल्स है। ये स्टेट है ऑप्शन नंबर ओडिशा। ओडिशा के 44 ट्राइबल हॉस्टल्स जो कि क्योंझार और संबलपुर इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स में मौजूद हैं। यहाँ के इन ट्राइबल हॉस्टल्स को इनके इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टैंडर्ड के चलते ये ISO सर्टिफिकेशन दिया गया है। ये जो भी इम्प्रूवमेंट हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर में और उनके स्टैंडर्ड में, ये मिशन सुविद्या नाम का एक मिशन चलाया गया था ओडिशा गवर्नमेंट द्वारा। इसके चलते ये इम्प्रूवमेंट यहाँ पे देखने मिला है। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। गवर्नर है गणेशी लाल। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये है नवीन पटनायक। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी स्त्री प्रोग्राम हैज बीन इनिशिएटेड टू सपोर्ट एंड एम्पावर वुमेन विक्टिम्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एंड अब्यूज। इस क्वेश्चन में हमें बताना है एक सिटी का नाम जहां पर स्त्री प्रोग्राम को इनिशिएट किया गया जिससे डोमेस्टिक वायलेंस और अब्यूज की जो विक्टिम वुमेन्स है उन्हें सपोर्ट किया जाए, उन्हें एम्पावर किया जा सके। तो ये सिटी है ऑप्शन नंबर 2, हैदराबाद। हैदराबाद के हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल और हैदराबाद सिटी पुलिस ने मिलकर स्त्री नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। स्त्री स्टैंड्स फॉर शी ट्रायम्फ्स रिस्पेक्ट इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट। इस प्रोग्राम का मेन एम है एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रमोट करना जिससे जो वुमेन रिलेटेड इश्यूज है उनको रिजॉल्व किया जा सके। वुमेन और पुलिस ये दोनों मिलकर इस ऐसे इश्यूज को रिजॉल्व कर सकें, ठीक है। तो और एक और एम है जो वुमेन राइट्स, एंटाइटलमेंट्स, लॉज और सपोर्ट सिस्टम रिगार्डिंग अवेयरनेस फैलाना, अवेयरनेस रेज करना इस प्रोग्राम का एम है। हैदराबाद तेलंगाना में सिचुएटेड है और ये इसकी कैपिटल भी है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है KCR, कहा जाता है इन्हें के चंद्रशेखर राव। यहाँ की गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कल फिर मिलेंगे नए एडिशन में। अगर आपने सुबह का डिफेंस न्यूज़ कैन नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाके देखिए। उसमें 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर की गई है और बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स उसे भी कवर किया गया है। तो प्लीज़ देखिए उसे जाके, और इस वीडियो को और उस वीडियो को दोनों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। कल फिर मिलेंगे न्यू वीडियोज़ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।